Hey, hi guys, welcome once again to your favorite channel। और ये वीकली अपडेट वाला वीडियो होने वाला है जहाँ पर कि मैं हर वीक आके आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाता हूँ कि मैंने एक वीक में कितना ट्रेड किया है, कितना ट्रेड लिया है, उसमें से कौन सा सही गया, कौन सा गलत गया, क्या इशू आया, क्या नहीं आया, वो सारा मैं आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना अकाउंट और पीएनएल निकाल के दिखाता हूँ, सो दैट आप उससे कुछ फ्री लर्निंग आपको मिल सके। और मेरा भी जो जर्नी है उसको मैं विथ वीडियो उसको नोट कर सकूं या फिर जर्नल कर सकूं, सो दैट इट विल आल्सो हेल्प मी इन द फ्यूचर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हम देखते हैं कि क्या हुआ इस लास्ट 7 डेज में। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाएंगे ज़रूर हमें। अभी तो आपको पता है कि मैं सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। कैश में भी करता हूँ पर मैं ऑप्शन उतना नहीं करता हूँ, ठीक है ना। फ्यूचर करता हूँ, कैश करता हूँ, पर ये जो लास्ट वीक था इसमें मेरा ज़्यादातर फ्यूचर का ट्रेड था। तो आई विल शो यू फ्यूचर ट्रेड्स। यहाँ पर मैं प्रीवियस 7 डेज, लास्ट 7 डेज इधर क्लिक करूँगा, देन वी विल सी। सो एज यू कैन सी 1,13,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। एंड उसमें से सबसे बड़ा चीज़ है जो आपको देखना चाहिए कि 1 लाख का जो प्रॉफिट मैंने किया है वो कितने ट्रेड से किया है और उसमें चार्जेस कितना दिया है। देखिए, इट इज़ ट्रेडिंग इज़ टोटली अ बिजनेस। अगर अगर आपको एक दुकान चलाना है ना, दुकान एक चलाना है, तो ये जो दुकान है, ये शॉप जो आपका है, ये ट्रेडिंग एक शॉप खोलने जैसा ही है, ठीक है ना। इसमें जो कॉस्ट होता है वो होता है आपका एसएल, ठीक है ना, स्टॉप लॉस। और आपको ये भी देखना है कि एसएल के बाद मैं कहाँ कहाँ पैसा सेव कर सकता हूँ, सो दैट वो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अगर आपको पता होगा डे टू डे लाइफ में, सपोज एक रेस्टोरेंट है, उसका लॉस क्या होगा, जो भी लेफ्ट ओवर खाना बच गया या फिर जो भी उनको फेंकना पड़े वो लॉस है उनके लिए, ठीक है ना। पर उनका ये भी लॉसेस है कि सपोज उन्होंने स्टाफ ज़्यादा रख दिया, सपोज उनका स्टाफ प्रोडक्टिव नहीं है, सपोज उनको बहुत ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता है या फिर रेंट देना पड़ता है, सपोज उनको बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करने में खर्चा करना पड़ता है, सपोज उनका बिलिंग सॉफ्टवेयर में बहुत खर्चा हो जा रहा है, सपोज होटल का जो सीआरएम मैनेजमेंट में उनको बहुत खर्चा आ जा रहा है, मार्केटिंग में बहुत खर्चा आ जा रहा है। तो ये सारा एक्सपेंसेस कहाँ से वो जो गलत एक्सपेंस हो रहा है, जो कि नेट नेगेटिव एक्सपेंसेस हो रहा है, उसको कैसे वो ठीक कर सके, सो दैट उनका प्रॉफिटेबिलिटी स्काई रॉकेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग में एक तो है आपका एसएल, इसको इसको देखिए कोई हटा नहीं सकता, ये एसएल जाएगा ही जाएगा। सपोज आपका 40% लॉस रेट है, मतलब 10 ट्रेड से 4 ट्रेड गलत जाता है, तो वो 4 ट्रेड में आपको इससे लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इट इज़ कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। क्योंकि देखिए, अभी अगर आप एक दुकान खोलेंगे तो दुकान का रेंट देंगे, इलेक्ट्रिक बिल देंगे, वगैरह वगैरह, फलाना बहुत सारा चीज़ आपको पे करना होता है। पर इधर क्या होता है, ट्रेडिंग में यू डोंट हैव टू पे दोज बिल्स, यू डोंट हैव टू पे रेंट्स, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट हो गया पहला एसएल, दूसरा हो गया चार्जेस एंड टैक्सेस। देखिए, जितना आप कम चार्जेस एंड टैक्सेस देंगे उतना ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। अभी अभी आप बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी अगर मैं 5 लाख बनाता हूँ, आई एम रेडी टू पे 50,000 चार्जेस, ठीक है ना। तो ये अभी आप बोल रहे हो, ठीक है ना, ये अभी आप बोल रहे हो। सपोज कल जब ये बिजनेस आप स्केल करेंगे, 5 CR का करेंगे, तब जब आप देखेंगे कि नहीं भाई, इसमें 50 लाख का मेरा हो जा रहा है चार्जेस, तब ये आपको बहुत ही तकलीफ देगा, ठीक है ना। तब आपको प्लान करना है कि कैसे मैं चार्जेस कम कर सकूं। तो चार्जेस कम कैसे करना है, चार्जेस कम करेंगे जितना कम ट्रेड में आप सही होके निकल सकते हैं उतना अच्छा। देखिए, एक वीक हो गया, ठीक है ना। लास्ट 7 डेज कितना ट्रेड मैंने लिया है, एक्सिस बैंक 1, बजाज फाइनेंस 2, भारतीय एयरटेल 3, चोला फिन 4, ईचर मोटर 5, मारुति और अल्ट्राटेक, ये अभी भी अनरियलाइज्ड में है, ठीक है ना।
ये रियलाइज में नहीं है, मतलब ये चल रहा है अभी ट्रेड, ठीक है ना। तो अगर सही से देखा जाए तो एक, दो, तीन ट्रेड मैंने लिया था जिसमें कि मैंने प्रॉफिट बुक किया है, और ये शायद मैं लॉस बुक करूंगा, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी शायद मैंने कर लिया। यस, ये ऑलरेडी लॉस बुक हो चुका है, ठीक है ना। मैं दिखा दूंगा 25 समथिंग लॉस हुआ है, वो मैं बता दूंगा आपको। तो एक वीक में 4 ट्रेड, पर मैं अभी भी देख रहा हूँ मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो एक दिन में 20 ट्रेड ले लेते हैं, जैसे कि कोई हेज फंड चल रहा हो, ठीक है ना। उधर होता क्या है, उनको ये जो चार्जेस और टैक्सेस है ये बहुत ह्यूज आ जाता है। मतलब अभी उनका अगर 1 लाख 2 लाख प्रॉफिट में वो बैठे होंगे, उनका ये जो चार्जेस या टैक्सेस होगा ये 40,000 का होगा, या 30,000 का होगा, या 20,000 का। तो उसमें फायदा कुछ नहीं है आपका लॉन्ग रन में। और आपको ये पता लगना चाहिए कि आपका कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, आपका कुछ कन्विक्शन नहीं है, आप सिर्फ अंधेरा में निशाना लगा रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि कहीं जाके लग जाएगा। इसीलिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 50 ट्रेड ले लेते हैं, और इस होप में बैठे रहते हैं कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसको ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीक में आप देख पाएंगे 1,13,000 का प्रॉफिट, 700 रुपये सिर्फ चार्जेस, ठीक है ना। और ये कितने ट्रेड्स में हुआ, ये 3 या 4 ट्रेड से हुआ। एक तो आपका हो गया चोला फिन, 70,000 का प्रॉफिट इसमें मैंने बुक किया। दूसरा आपका हो गया बजाज फाइनेंस, इसमें मैंने 37,000 का प्रॉफिट बुक किया। और एक एक्सिस बैंक का मैंने ऑप्शन लिया था, उसमें 7,000 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना। तो ये मिला के मेरा 1,12,13 के आसपास आ गया। और ये अल्ट्राटेक सीमेंट का फ्यूचर, इसको मैंने एग्जिट कर दिया है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में मैंने एग्जिट कर दिया है। और एक लॉस वाला ट्रेड भी रहा इसमें, ईचर मोटर्स, जो कि आज मैंने इसको काटा है 25K के आसपास। तो अगर आप इधर देखेंगे, मेरा पूरा विनिंग अमाउंट हो गया अगर 1,12,000, उसमें से आप 20 से 25,000 माइनस कर दीजिए, ये एक लॉस ट्रेड है, ठीक है ना। पर आपको ये चीज़ अगर आप देखेंगे, ये कंसिस्टेंट जो साइज है मेरा लॉस का कंसिस्टेंट है। लास्ट वीक मेरा वही 20 से 22 के आसपास एक स्टॉप लॉस गया था पावर ग्रिड में, पर जब प्रॉफिट हो रहा है, उसके पहले हुआ था फेडरल बैंक में 50,000 का। अभी यहाँ पर देखिए 70,000 40,000 ऐसे कर करके प्रॉफिट आ रहा है। तो जब तक आपका प्रॉफिट का साइज आपके लॉस के साइज से ज़्यादा हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मार्केट में। पर जब आपका देखिए ये जो उल्टा हो जाता है, आपके केस में क्या होता है, आपका उल्टा हो जाता है, मतलब ये जो लॉसेस हैं ये 1 लाख हो जाते हैं, और ये जो प्रॉफिट है ये 7-8 हज़ार का हो जाता है, या 3,000 का हो जाता है, तब आप प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है ना। तो जितना बड़ा प्रॉफिट उतना छोटा लॉस, ठीक है ना, तभी जाके आपका अकाउंट नेट पॉजिटिव में आएगा। तो बस यही था इस वीक का। ये यही सारा ट्रेड था, 70,000 40 37,000 7,000। और अभी भी बहुत सारा ट्रेड चल रहा है, जो कि नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में उसको बुक किया जाएगा। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए अभी भारतीय एयरटेल का ये देखिए, ईचर मोटर का मैंने आज इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसका एक्सपायरी कल या परसों है, और ये मूव ही नहीं कर रहा है, ये स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है, एक ही दायरे में फंस गया है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मूव करेगा, जब शॉर्ट कवरिंग आएगा तब मूव करेगा, पर अभी ये एक जगह में रुक गया है। लेट मी शो यू डेली चार्ट। ये देखिए यहाँ पर कहीं पे मैंने लिया था ईचर, यहाँ पे कहीं लिया था, ये ऐसे ऊपर जाके नीचे चला आया, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए था, पर मैंने होल्ड किया, मुझे लगा कि यहाँ तक जा सकता है, पर वो गया नहीं। और आप देख सकते हैं, पर ये हुआ क्यों वो भी मुझे पता लग गया। इसमें थोड़ा बहुत जो गैप था, इसके लिए ही ये एक जगह होवर करने लगा। अगर मैं सारा इंडिकेटर हटा दूं, ये देखिए, ये 8 तारीख का, ये 8 तारीख का प्राइस है, तब से ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक जगह कर रहा है, मतलब ये एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जो एक्सपेक्टेड था कि वो ओवरसोल्ड जोन में सपोर्ट में आया है, तो ऐसे एक रैली देगा, पर ये एक चैनल में फंस के रहेगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने एग्जिट कर दिया, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मैंने एग्जिट किया अल्ट्राटेक सीमेंट।
देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और मैं कोई टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कोई टिप या रिकमेंडेशन ना समझे। तो ये है डेली चार्ट। ये देखिए, इसको मैंने 50 ईएमए के बाउंस पे लिया था, यहाँ पर ये जैसे गया वैसे ही नीचे चला आया, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूसली 4-5 दिन से एक रेंज में फंस गया है। इसमें हालांकि मुझे लॉस कुछ नहीं हुआ, पर मैं बोर हो गया इस ट्रेड से। ये ऐसे ही कर रहा है, एक ही जगह ब्रेकआउट नहीं दे रहा है या ऊपर नहीं जा रहा है। पर ये जैसे गया था देखिए लास्ट टाइम, वैसे नहीं जा रहा है, कोई भी मोमेंटम नहीं कैच कर रहा है। तो इसको मैंने एग्जिट कर दिया 400 या 500 रुपए के लॉस में, क्योंकि ये बहुत ही बोरियत वाला ट्रेड हो गया था मेरे लिए। देन जो मैंने बुक किया प्रॉफिट उसको भी दिखा देता हूँ। चोलाफिन, अभी भी चोलाफिन अच्छे मोमेंटम में है, पर मैंने अपना प्रॉफिट ले लिया। जैसे कि रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का, ये देखिए, रिमूव इंडिकेटर कर रहा हूँ, ये देखिए चोलाफिन मैंने यहाँ पे लिया था ब्रेकआउट पे। जैसे ही मतलब ये एक रैली देके पुल बैक दिया, ब्रेकआउट में मैंने लिया, और चोलाफिन मैंने यहाँ पे क्लोज किया। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो थोड़ा रिजेक्शन आया, यहाँ पर 70,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, और मैंने ये देखा कि अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिल गया। ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, और इधर इसके साथ कोई भी छेड़खानी करना या फिर कुछ भी करना अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये इसको तोड़ सकता है, क्योंकि अभी भी स्टॉक में बरकरार है मोमेंटम। जैसे ही थोड़ा डिप दिया, फिर इधर हैमर बन गया, मतलब इट माइट गो अप। पर मुझे मेरा रिस्क टू रिवार्ड मिल गया, मैंने 70,000 यहीं पे बुक कर लिया। देन बजाज फाइनेंस में मैंने एक लिया था, बज फाइनेंस, यस, ये बज फाइनेंस का है डेली चार्ट। यहाँ पर जो सपोर्ट पे आके जो बनाया था इसने, आपका एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न, यहाँ पे कहीं मैंने लिया था इसको, यहीं पे स्टॉप लॉस था। और ये देखिए इधर आया मेरे स्टॉप लॉस की जगह, पर ट्रिगर नहीं हुआ, ऊपर चला गया। और यहाँ पे जैसे कि देखिए 1 2 3 4 बार रिजेक्ट हुआ है प्राइस, ये फिर से वहीं पे रिजेक्शन आ रहा है। तो इधर मुझे जो 37K का प्रॉफिट हुआ उसको मैं लेके निकल गया, ठीक है ना। देन एक्सिस बैंक का एक ही लॉट का था मेरे पास, 1170 का सी था। ये भी साइडवेज हो गया, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया, और एक्सपायरी भी आ गया था। यहाँ पे लिया था मैंने, यहाँ गया, ये देखिए एक ही जगह जाके रजिस्ट करके नीचे आ रहा था, और इसको मैंने कल यहाँ पे बेच दिया। मुझे पता लग गया कि इसको तोड़ने नहीं वाला है इस जो एक्सपायरी में। तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल हुआ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन को एग्जिट कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी फिलहाल मैंने ले रखा है जो भी भारती एयरटेल वगैरह, वो सारा मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा वीकली रिव्यू के वीडियो में डाल दूंगा। और ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये पूरा मैंने अपना एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस के लिए किया है। देखिए स्ट्रैटेजी सेम है, सब सेम है, रिस्क रिवार्ड सेम है, एसएल सेम है, तरीका सेम है, सब कुछ सेम है। बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है, जितना भी आपका लॉसेस हो रहा है दे शुड बी स्मॉल, या फिर स्मॉलर देन योर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आप बना रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन लॉस। ये जब आपका हो गया, आपको पता चल जाएगा अकाउंट में जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं 50,000 का एवरेज एक हो रहा है प्रॉफिट, लॉस जब भी हो रहा है 20,000 का हो रहा है एक एवरेज। तो जब भी आप 10 ट्रेड लेंगे और आपका विन रेट होगा 70%, तो इसमें आपका 3.5 लाख का हो जाएगा प्रॉफिट। और ये जो 3 ट्रेड आप लूज करेंगे 60,000 का, उसमें लॉस हो जाएगा। इस 60,000 को इससे माइनस कर दीजिए, आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है ना। तो बस वही है अपना रिस्क रिवार्ड, अपना एसएल। अभी कुछ भी लर्निंग्स यहाँ से मुझे मिला, जो कि है पहला तो चीज़ है
एसएल इज एवरीथिंग। एसएल को ऑनर दे के रखिए, जब भी एसएल आता है उसको लेके कट जाइए मार्केट से। दूसरा, आपका जहां पे भी पूरा कन्विक्शन नहीं है उसको, उस ट्रेड को मत लेना, ठीक है ना। जैसे कि अभी फिलहाल मैं देख रहा हूं, आज एक मेरा ट्रेड था मारुति का, अभी भी चल रहा है, कितना चलेगा पता नहीं। तो ये एक पुल बैक के जैसा इधर 20 EMA पे लिया हुआ है, पर मेरा जो क्राइटेरिया है विच इज देयर शुड बी अ ओपन लो ऑफ हाइकेनाशी कैंडल, ग्रीन कैंडल, अभी तक वो क्रिएट हुआ नहीं है, पर मैंने अर्ली एंट्री ले लिया। तो ये मुझे एक ये साइन इधर मिला मुझे, जो कि मुझे चेक रखना है। सो देर आर 2 लर्निंग्स फ्रॉम लास्ट वीक। वन इज कट लॉसेस ASAP, मतलब एज सुन एज पॉसिबल। 2 आपका हो गया एंटर लेट बट नॉट विदाउट कंफर्मेशन। लेट एंटर कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, पर विदाउट कंफर्मेशन एंटर मत कीजिए। नेक्स्ट इज और क्या लर्निंग है लास्ट वीक से। इफ अ ट्रेड, मतलब मैं स्विंग ट्रेड का बात कर रहा हूँ, इफ अ ट्रेड इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, इट विल नेवर रिवर्स, सो डोंट होप, जस्ट एग्जिट। अगर एक ट्रेड आपके फेवर में, यही 3 मेरा लर्निंग है। एक तो कट लॉसेस हिसाब, एज सुन एज पॉसिबल लॉस को कट कर दीजिए। एंटर लेट बट नॉट विदाउट कंफर्मेशन, थोड़ा लेट हो जाएंगे, कुछ इशू नहीं है, पर कंफर्मेशन के बगैर मत एंटर कीजिएगा, यू विल बी इन डीप ट्रबल। देन इफ अ ट्रेड इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, इट विल नेवर रिवर्स, सो डोंट होप, जस्ट एग्जिट। देखिए, जो मेरा ईशर मोटर्स था वो एक दिन ना मुझे प्रॉफिट भी दे रहा था, पर हुआ क्या, वो जैसे ही ऊपर गया स्पाइक मार के नीचे चला आया। तो मुझे लगा कि हाँ इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर जाएगा, पर वो गया नहीं। जब मुझे वो डीप लॉस दिखाने लगा 10,000 से ज़्यादा, तभी मुझे उसको एग्जिट कर देना था, पर मैंने थोड़ा होल्ड कर दिया, इसलिए कि मुझे लगा कि नहीं अप ट्रेंड में है स्टॉक, ऊपर चला जाएगा। पर अभी देखिए 29 को एक्सपायरी है, आज ऑलरेडी 26 हो गया है, तो मुझे कुछ भी करके इसको एग्जिट करना था। मैंने अपना लॉस एक्सेप्ट करके एग्जिट कर दिया, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको चलना है, जैसे मैंने बोला, रूल फॉलो कीजिए, रूल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, और वही आपको पैसा देके जाएगा। मतलब रूल को मत तोड़ना है इधर। अभी अगर आप मुझे बोलेंगे कि क्या मारुति में ऐसे क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं है, ट्रेड चल रहा है, पर इधर देखिए मेरा जो क्राइटेरिया था 20 EMA, ये देखिए ये एक फेक मूव इधर दिया, ये जो कैंडल किया इधर, ये एक फेक मूव किया, पर यहीं पर ये जैसे ट्रिगर हुआ मैंने एंट्री कर दिया। पर मुझे करना क्या था, ऐसा एक कैंडल क्लोज दिया रहता 20 EMA के ऊपर, उसका जब हाई ब्रेक हुआ रहता तब मुझे एंटर करना था, सो दैट मोमेंटम में आता वो। ये हो सकता है कल ऐसे बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल करके ऊपर चला जाए, ठीक है ना। पर जो बॉटम कैच करने का एक रहता है ना, आपको हमेशा बॉटम कैच करना होता है और टॉप कैच करना होता है, उसके चक्कर में अगर आप रहेंगे आप प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है ना। अगर इफ यू वांट टू कैच द टॉप एंड बॉटम, यू विल ऑलवेज बर्न योर हैंड्स, ओके। ये एक मुझे सीख मिल गया, ठीक है। तो यही था इस वीक का अपडेट, जहां पर कि मैं पूरा अपना PNL खोल के आपको दिखाता हूँ, ट्रेड्स खोल के दिखाता हूँ, चार्ट्स खोल के दिखाता हूँ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। मुझे ये आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं कुछ एफर्ट दे रहा है ये, और ये वीडियोस में दम है और कुछ सीखने को मिल रहा है, तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो व्हाट्सएप का मेंटरशिप ग्रुप है वो, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इधर पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।